पहला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। तीसरा प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। चौथा प्रश्न, आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बिहार का प्राचीन नाम मगध है। छठा प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। 7 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। 8 नंबर प्रश्न, जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। 9 नंबर प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 10 नंबर प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 12 नंबर प्रश्न, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। 14 नंबर प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के बीच है। 17 नंबर प्रश्न, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। 18 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई। 19 नंबर प्रश्न, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। 20 नंबर प्रश्न, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है। 23 नंबर प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। 25 नंबर प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। 26 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। 27 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। 28 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। 29 नंबर प्रश्न,
खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, सोयाबीन, कपास आदि। 30 नंबर प्रश्न, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। 32 नंबर प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। 34 नंबर प्रश्न, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। 35 नंबर प्रश्न, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? चकमा व हलमात त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। 36 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 37 नंबर प्रश्न, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बना था। 29 नंबर प्रश्न, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। 40 नंबर प्रश्न, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। 41 नंबर प्रश्न, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1896 में निर्धारित की गई थी। 42 नंबर प्रश्न, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। 43 नंबर प्रश्न, डॉल्फिन नॉज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नॉज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य 2 जून सन 2014 को बना था। 45 नंबर प्रश्न, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। 47 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। 48 नंबर प्रश्न, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। 50 नंबर प्रश्न, दलहली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलहली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। 52 नंबर प्रश्न, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। 53 नंबर प्रश्न,
देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 54 नंबर प्रश्न, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर सन 1963 को हुआ था। 55 नंबर प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। 57 नंबर प्रश्न, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। 58 नंबर प्रश्न, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर के बिहार में लगता है। 59 नंबर प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 60 नंबर प्रश्न, पानियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पानियान व इरुल जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। 61 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। 62 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त सन 1947 को निर्धारित की गई। 63 नंबर प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है। 64 नंबर प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की। 65 नंबर प्रश्न, सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह कानून पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। 66 नंबर प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक कौन थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक लॉर्ड डलहौजी थे। 67 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 68 नंबर प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। 69 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले सन 1940 लाहौर में की थी। 70 नंबर प्रश्न, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। 71 नंबर प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने की थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने की थी। 72 नंबर प्रश्न, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। 73 नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 74 नंबर प्रश्न, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। 75 नंबर प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर था। 76 नंबर प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है?
कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 77 नंबर प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली संबंधित है केरल राज्य से। 78 नंबर प्रश्न, कथकली नृत्य शैली संबंधित है केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य दोनों ही नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। 79 नंबर प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है तमिलनाडु से। केसर का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। 81 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 82 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 83 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किया गया दामोदर नदी पर। 84 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। 85 नंबर प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। 86 नंबर प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरुदेव के द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद के द्वारा। 87 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। 88 नंबर प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। 89 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। 90 नंबर प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 91 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? अमर्त्य सेन। 92 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है। 91 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? यहाँ पे यह पूछा गया कि अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पे था अमर्त्य सेन। लेकिन जो 92 नंबर में आपसे पूछा गया, आपसे यह पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 93 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है और यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 94 नंबर प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान को मिनी संशोधन कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का। 97 नंबर प्रश्न, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक हैनीमैन था। 98 नंबर प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। 99 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 100 नंबर प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 101 नंबर प्रश्न, यक्षगान नृत्य शैली का संबंध है कर्नाटक राज्य से। 102 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच।
103 नंबर प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। 104 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। 105 नंबर प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। 106 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। 107 नंबर प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 108 नंबर प्रश्न, कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। 109 नंबर प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। 110 नंबर प्रश्न, सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? सितार और तबले के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। 111 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। 112 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। 113 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 114 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। 115 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 116 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। 117 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। 119 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। 120 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। 121 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। 122 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। 123 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। 124 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। 125 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। 126 नंबर प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 127 नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। 128 नंबर प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। 129 नंबर प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। 130 नंबर प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 131 नंबर प्रश्न, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 132 नंबर प्रश्न, महान चिकित्सक
चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। 133 नंबर प्रश्न, मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। 134 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। 135 नंबर प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। 136 नंबर प्रश्न, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 137 नंबर प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। 138 नंबर प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 139 नंबर प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। 140 नंबर प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड ने। 145 नंबर प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। 146 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया? 1857 क्रांति में अपना बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। 147 नंबर प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 148 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 149 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 150 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। 151 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। 152 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। 153 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 154 नंबर प्रश्न, सती प्रथा के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई थी? सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। 155 नंबर प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने पारित किया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। 156 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 157 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 158 नंबर प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। 159 नंबर प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 160 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। 161 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। 162 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 163 नंबर प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में।
164 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 165 नंबर प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। 166 नंबर प्रश्न, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 167 नंबर प्रश्न, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 168 नंबर प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। 169 नंबर प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। 170 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। 171 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 172 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। 173 नंबर प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। 174 नंबर प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। 175 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 176 नंबर प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। 177 नंबर प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 178 नंबर प्रश्न, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 179 नंबर प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 180 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 181 नंबर प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 182 नंबर प्रश्न, कौन से देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। 183 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी राजधानी कोलकाता है। 184 नंबर प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। 185 नंबर प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का। 186 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 187 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 188 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 189 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 190 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को किसने मारा था? महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। 191 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को क्या माना जाता था? महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता था। 192 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को माता कहा था। 193 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया? असहयोग आंदोलन
सन 1920 को आरंभ किया गया था। 194 नंबर प्रश्न, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा सन 1930 में की गई थी। 195 नंबर प्रश्न, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के कारण वापस लिया गया था। 196 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेजी मित्र कौन था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज था। 197 नंबर प्रश्न, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा है? गांधी जी का प्रथम आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन है। 198 नंबर प्रश्न, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 199 नंबर प्रश्न, केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। 200 नंबर प्रश्न, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है।